अगर ये बीएलए अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, इसको तो खुद ही अपने एरियाज के अंदर इनको लोग मारेंगे और कि तुम अपने लोगों को मार रहे हो। एक ये, दूसरा इनको पैसा इतना मिला होगा हिंदुस्तान से कि उन्होंने कहा कि हमारा नाम ले लेना, तुम अपना नाम लेना, तुम अपना नाम लेना। अब आप ये देखो, ये डायकोटमी के बीएलए को भी बदनाम किया है इस हिंदुस्तान ने, जो कि बेसिकली हैं तो पाकिस्तानी डिसिडेंट्स हैं। अब इनको यहाँ इन्होंने क्या देखो, उनको भी बदनाम किया, अपने आप को छुपा लिया। पाकिस्तान के कराची स्थित स्टॉक एक्सचेंज में आज हुए आतंकी हमले ने इस्लामाबाद को हिला दिया है। देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले कराची में इस हमले ने पाकिस्तान को ये सबक तो दे ही दिया है कि उसके पाले आतंकी उसी के लिए भस्मासुर बनते जा रहे हैं। आलम यह है कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी ओसामा बिन लादेन को शहीद कह चुके हैं। अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत समेत दूसरे मुल्कों के लिए आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत देने वाला इस्लामाबाद आज खुद लहूलुहान है। इस हमले ने साबित कर दिया है कि पाक के आतंकी ग्रुप उसी पर भारी पड़ रहे हैं, जिसके बावजूद भी पाक हमले के लिए भारत को जिम्मेदार बता रहा है। भारत के खिलाफ लगातार आतंकी गतिविधियों के लिए खाद पानी मुहैया कराने वाला पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस कारण बदनाम हो चुका है। दुनिया के देश उसे आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाह मानते हैं। अब उसके पाले पोसे आतंकी ही उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन झूठ पर पल रहा पाकिस्तान किस तरह भारत को बदनाम करने की साजिश रच रहा है, देखें यह खास रिपोर्ट। करूं आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी गई, चारों दहशतगर्दों ने नापाक अज़ाइम उनके जो कि नाकाम बनाए गए दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन अक़बी दरवाजे पर ही उन्हें मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। भारी हथियारों से ये लोग लैस थे, इनके पास खाने पीने का सामान भी था। इन्होंने कुछ देर वहाँ पर गुजारने की प्लानिंग की हुई थी, लेकिन इस सारी प्लानिंग में वो नाकाम हो गए। जिसके बाद एक प्रेस ब्रीफिंग भी दी गई है जिसमें इनकी उम्रें बताई गई हैं और बीएलए मजीद ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। ये कहा गया है कि भारतीय जो एजेंसी है रॉ, उसको कराची का अमन अच्छा नहीं लग रहा। ये मैं आपको बताऊं कि स्लीपर सेल्स हर मुल्क के होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, और जब भी चाहते हैं जो आपका जो दुश्मन होता है उसको वो एक्टिवेट कर देता है। ये जो आप देखो कि स्टॉक एक्सचेंज पे अटैक करने का क्या मकसद क्या है? आपका सिर्फ यही मकसद है पब्लिक अटेंशन, दुनिया के आगे आप पाकिस्तान को डिग्रेड करने का एक आप कह लो उसी नैरेटिव में ले जाओ कि जी हम टेररिज्म को बड़ा प्रोपोगेट करते हैं। ये सारा इसके पीछे अगर बीएलए है तो बीएलए को फंड कौन कर रहा है? नेचुरली रॉ कर रही है। अगर रॉ कर रही है तो अब आपको देखें ना, ये डेवलपिंग स्टोरी है। अभी इसके अंदर हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं ये सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगी और जितना भी इसका जो आप कह लो कि जो मवाद निकलेगा हमारे सामने आ जाएगा प्रोबेबली इन अ फ्यू डेज टाइम। बट इन द मीन टाइम आपने जिक्सॉ पजल को आपने जोड़ना है। सबसे पहले फायदा किसको है? बदनामी किसकी है? हमारी। फायदा किसको है? हिंदुस्तान का। इसका एक गंदा अटेम्प्ट हो गया लद्दाख के अंदर, अब वो मुख्तलिफ किस्म के टैक्टिक्स इस्तेमाल करेगा। आज इसने कराची में किया, कल ये इस्लामाबाद और लाहौर और दीगर ऐसे शहरों में भी करेगा। क्यों? इसका काम है करना। ये फिर अपने पुराने उसी मोडस ऑपरेंडी पे आ गए हैं, जहां इनको मार पड़ती है कहीं और से, ये कहीं और ये एक ऑपरेशन। ठीक है, तो ये चीज है। कुछ रोज पहले कराची में दस्ती बम हमले हुए थे और वहां पर यही वाज़ेह हुआ कि इन्होंने पुलिस की गाड़ी को या रेंजर्स की गाड़ी को निशाना बनाया। तो क्या फिर ये कराची के अमन के दुश्मन फिर से रीग्रुप होने की कोशिश कर रहे हैं? ये कोशिश ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ही डिसिडेंसी है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर डिसिडेंसी कोई भी नहीं है। आप देख लो कि कहाँ आपको हर जगह पाकिस्तान में अमन नजर आ रहा है आफ्टर दी जो आपके टेररिस्ट चले गए। आज तो आप बताएं इससे बड़ी क्या स्टोरी है कि रशिया फंड कर रहा था ये तालिबान को अगेंस्ट द अमेरिकन। ये इतनी बड़ी स्टोरी आज निकली है, आप देखोगे कि अगले 2 दिन के अंदर ये क्या होगा। तो यही चीज हिंदुस्तान भी ये क्या कर रहा है, ये अमेरिका की एक प्रॉक्सी आप कह लो कि एक जंग हमारे साथ लड़ रहा है। इसकी हिम्मत तो है नहीं कि ऑल आउट हमारे साथ आके बात करे मिलिटरीली। सो ये अब सबवर्सिव एक्टिविटीज करेगा। इसी तरीके से ये एक आप कह लो कि छोटे छोटे पॉकेट्स बनाएगा डेंसली
पॉपुलेटेड सिटीज ऑफ पाकिस्तान कि जहां सबवर्सिव एक्टिविटीज करेगा। अब सवाल यहाँ उठता है कि एक तो हमें चाहिए बहैसियत पाकिस्तानी कि यार अब तो यूनाइट हो जाओ, कि कब तक यूनाइट नहीं होगे। सहरिश, एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर ये BLA अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, इसको तो खुद ही अपने एरियाज के अंदर इनको लोग मारेंगे और कि तुम अपने लोगों को मार रहे हो। एक ये, दूसरा इनको पैसा इतना मिला होगा हिंदुस्तान से कि उन्होंने कहा कि हमारा नाम ले लेना, तुम अपना नाम लेना, तुम अपना नाम लेना। अब आप ये देखो, ये डायकोटमी के BLA को भी बदनाम किया है इस हिंदुस्तान ने, जो कि बेसिकली हैं तो पाकिस्तानी डिसिडेंट्स हैं। अब इनको यहाँ इन्होंने क्या देखो, उनको भी बदनाम किया, अपने आप को छुपा लिया। और अभी जो अकील भाई बात कर रहे थे, हिंदुस्तानी ये जो उनका जो टैक्टिक है, स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक, उनका क्या है, ये निहत्ते शहरियों पे गोलियां चला सकते हैं। वो कश्मीर पे भी आप देख लो, आप दलित्स के साथ देख लो, इनके साथ नागाज, मीजोस, तामिल्स, इनके साथ देख लो, और आज आप स्टॉक एक्सचेंज में देख लो। ये फोर्सेस के आगे नहीं है, क्योंकि जो अभी मैं भी बात कर रहा था, फिर बाद में अकील भाई ने भी बात की कि इनको जो वहां फेंटी पड़ी है ना उधर लद्दाख के अंदर, इन्होंने मुंह छुपाना है कहीं ना कहीं, इन्होंने कोई डाइवर्शन देनी है। और क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज है कि आप एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को बंद कराने की कोशिश कर रहे हो। हमें क्या पता, जिस तरह मनावन में इन्होंने किया था पुलिस बेस में लाहौर के बाहर, कि उन्होंने कब्जा कर लिया था। हाउ डू वी नो कि हमारे ये जितने भी बिजनेसमैन है, कॉर्पोरेट है सेक्टर, इसको ये हॉस्टेज बना लेते? व्हाट डू वी नो? लेकिन हमने उसको फॉइल किया है, और ये जो चीज है, आई थिंक फुल क्रेडिट टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेस। बट एट द सेम टाइम अब आपको चाहिए, जितने भी हमारे सिक्योरिटी एहलकार हैं, खुदा के लिए अपने कान खोल के रखें, अपनी आंखें खोल के रखें।